वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मेरिट स्कूल सिस्टम फर्स्ट ईयर। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। और इस क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनके बारे में पूछा गया है कि ये एसिड हैं, बेस हैं, साल्ट हैं, क्या है, रीज़न बताएं। स्टूडेंट, इसमें पहला कंपाउंड जो था वो BF3 था। अब BF3 जो है बोरान ट्राईफ्लोराइड इसको कहते हैं। तो ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका सेंट्रल एलिमेंट बोरान है, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान आखिरी शेल के 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन से शेयर करता है, तो 6 हो जाते हैं इसके बाहर, 3 अपने 3 फ्लोरीन के। तो जब 6 हो जाते हैं तो 8 तो नहीं होते, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन अपनी आखिरी शेल में पूरे करने हैं, इसलिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो लीवस ऐसी चीज़ को जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, लीवस उसको एसिड बोलता है। तो इसका मतलब ये है कि BF3 जो है वो लीवस एसिड कहलाएगा। ये कल डिटेल से पढ़ा था। आज स्टूडेंट हम आते हैं दूसरे कंपाउंड की तरफ। दूसरा कंपाउंड NH3 है। अब NH3 में अगर आप देखें तो NH3 में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। अब स्टूडेंट, जिसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ हो तो लोन पेयर डोनेट भी करेगा, यानी देगा दूसरे को। तो ल्यूइस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो लोन पेयर देता है, डोनेट करता है, ल्यूइस जो है उसको बेस बोलता है। तो इसका मतलब ये है कि NH3 जो है ये ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस होगा, तो फिर हम इसको ल्यूइस बेस बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, दूसरा कंपाउंड भी हमने पढ़ लिया जो कि NH3 था। और NH3 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे ल्यूइस उसको बेस बोलता है। तो NH3 जो है ये फिर बेस हो। जाते हैं जी नेक्स्ट कंपाउंड्स या आयन की तरफ। ये आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रहा है, और ये है जी NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन को कहते हैं। ये कंपाउंड, ये आयन है और केटायन है, मालिक्यूलर केटायन है। अब इसमें देखें कि ये NH4 पॉजिटिव जो है ये क्या है। तो NH4 पॉजिटिव स्टूडेंट आपको पता है कि ये प्रोटॉन दे सकता है। NH4 पॉजिटिव एक प्रोटॉन फालतू है, क्योंकि एक प्रोटॉन देगा स्टूडेंट जिस वक्त, तो उस वक्त ये फिर बन जाएगा NH3 वापस। और NH3 जो बन जाएगा तो वहाँ पे अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और H भी दे देगा। तो जो H दे सकता है उसको हम एसिड कहते हैं। तो NH4 पॉजिटिव जो है ये एक एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन दे सकता है। तो ये भी हो गया जी अमोनियम आयन के बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो कंपाउंड है, बल्कि वो एक आयन है और कैटायन है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। और ये है जी सिल्वर Ag पॉजिटिव। सिल्वर आयन इसको कहते हैं। अब Ag पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दिए हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। तो ल्यूइस के कंसेप्ट के मुताबिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसको ल्यूइस जो है वो एसिड बोलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो है ये फिर एसिड कहलाएगा, ये एसिड है। तो ये भी हो गया कि ये Ag पॉजिटिव जो है ये एसिड है। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो CaO है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं। ये चूने का फार्मूला है CaO। अब इसको हम कहेंगे कि ये एक मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम जो है ये मेटल है। तो मेटालिक ऑक्साइड स्टूडेंट हमेशा बेसिक हुआ करते हैं, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इसलिए ऑक्साइड्स होते हैं कि इनको आप पानी में डालें तो ये पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। चूँकि वो बेस बनाएगा, लिहाजा फिर हम इसको कहेंगे कि ये बेसिक है, पानी के अंदर ये बेस बनाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड क्या है जी, इसके बारे में क्या डिसाइड हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एक बेस का काम करता है, बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, पोटाशियम साइनाइड।
तो पोटेशियम साइनाइड जो है ये कंपाउंड है और इसको हम साल्ट बोलते हैं, साल्ट। स्टूडेंट जब ये पानी में डिज़ोल्व होगा तो ये HCN बनाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड, और KOH बनाएगा। अब हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो तो वीक किस्म का एसिड है, जबकि KOH जो ये बना रहा है, KOH वो तो एक बेहतर बेस है, तो लिहाजा ये बेसिक होगा। तो हम कहेंगे पोटेशियम साइनाइड जो है ये बेसिक है, क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व होकर एसिड भी बनाता है, बेस भी बनाता है। एसिड वीक होता है, बेस स्ट्रांग होता है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये बेसिक कंपाउंड, तो ये बेस ठहरा। स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट H2S गैस है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। अब H2S गैस जो है ज़ाहिर है ये H पॉजिटिव दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, तो फिर ज़ाहिर है एसिड है, इसलिए कि ये प्रोटॉन जो है वो दे सकता है। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड कहलाता है। तो फिर H2S गैस जो है ये एसिडिक गैस है, क्योंकि ये H पॉजिटिव दे सकती है। स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट जो है वो सल्फेट आयन, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है SO4-2। अब ये जो सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। क्यों? ये एनाइन है, एनाइन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, बिकॉज कि एनाइन जो होते हैं इनके पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा डेफिनेटली लीवस के कंसेप्ट के मुताबिक वो बेस होगा। तो डिसाइड हो गया जी कि ये जो सल्फेट है ये बेस होगा। नेक्स्ट नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स आपको Na+, तो Na+ का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ज़ाहिर है उसको हम एसिड बोलते हैं। तो फिर डिसाइड हुआ कि Na+ एसिडिक है, यानी एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट क्लोराइड आयन, और ये क्लोराइड आयन जो है इसको आप देखें Cl-, फिर नेगेटिव आ गया, तो जो नेगेटिव आयन होता है एनायन, इसको हम बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, नेगेटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको फिर हम बेस बोलते हैं, लिहाजा ये बेस होगा, इसको हम बेस बोलेंगे। तो Cl- जो है ये बेस है, तो क्लोराइड आयन को हम बेस बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कंपाउंड और आयन के हवाले से था, जिसमें कैटायन भी थे और एनायन भी थे, और मॉलिक्यूलर कैटायन भी मौजूद थे, लाइक NH4+। तो उनके बारे में हमने जो है वो लियोस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, और बाकी जनरल जो है एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमने जो है वो डिसीजन लिया है कि ये एसिड है, बेस हैं, ये क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कहता है जी लास्ट में देखें नीचे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लिवस एसिड आर लिवस बेस। नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनको आप लिवस एसिड या लिवस बेस के तौर पे क्या करें जी, क्लासीफाई करें। तो ये क्लासिफिकेशन जो हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O दिया हुआ है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड दी हुई है, फिर I- आयोडाइड है, फिर स्टूडेंट आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ये NH3 है यहाँ पे, फिर OH- है, फिर BCl3 है। अब ये जो कंपाउंड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, तो इनके बारे में हमने डिसाइड करना है कि ये एसिड है, बेस हैं, या क्या है। तो बारी बारी इनके बारे में हम बात करते हैं। CO2, अब CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट, पानी में से डिज़ोल्व करें तो कार्बनिक एसिड बनाएगी, लिहाजा ये एसिडिक गैस है, इसको हम एसिड बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है H2O। स्टूडेंट आपको पता है H2O तो न्यूट्रल है, और कभी कभी ये एम्फोटेरिक भी होता है, एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है, लेकिन यूजुअली हम इसको न्यूट्रल ही लेते हैं कि H2O जो है ये न्यूट्रल है। फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये पानी में डालें सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है, तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास एसिडिक ठहरी। फिर उसके बाद I- आता है स्टूडेंट, I- को आप देखें तो I- जो है आयोडाइड, ज़ाहिर है एनायन है, ऊपर पढ़ के जो एनायन होता है वो हमारे पास बेस होता है। फिर स्टूडेंट आगे NH3 नज़र आ रहा है, तो NH3 ऊपर पढ़ के हैं कि इसके नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एलिमेंट, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, डोनर है, लिहाजा ये फिर बेस होगा लियोस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। फिर आगे OH- है स्टूडेंट, फिर एनायन आ गया, तो एनायन तो बेस होते हैं,
तो ये ओ एच नेगेटिव जो है ये एनाइन है और ये एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके वाटर बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर बेस है, ओ एच जो है वो बेस है और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, टॉप का बेस है। फिर आगे BCl3 आ जाता है स्टूडेंट। BCl3 बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह BF3 होता है, तो उसमें भी बोरान जो सेंट्रल एलिमेंट है BF3 में, और BCl3 में भी बोरान जो है वो सेंट्रल एलिमेंट है। और ये जो बोरान सेंट्रल एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 5 है और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी में 3 है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 Cl एटम से ये शेयर करेगा, 6 कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम ही रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो लीवस इसको फिर एसिड बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। लिहाजा बोरान जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। लिहाजा बोरान का कंपाउंड BCl3 जो आखिर में लास्ट में लिखा हुआ है राइट साइड पे, ये फिर हमारे पास लीवस एसिड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो है वो एक्सरसाइज जो है वो हमने एसिड बेस की ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ जो है वो शुरू करेंगे और नया जो चैप्टर होगा वो केमिकल काइनेटिक्स होगा। तो स्टूडेंट अभी हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा वापस जाके रिव्यू ले लेते हैं कि आज जो है वो हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने यहाँ पे देखें स्टार्ट जो लिया था हमने वो BF3 से लिया था। तो BF3 जो है ये लीवस एसिड हमने कहा कि लीवस एसिड है क्योंकि बोरान जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो उसके बाद NH3 के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट NH3 में जो नाइट्रोजन है ये इसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है, लिहाजा इसको हम बेस बोलेंगे क्योंकि लीवस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस बोलता है। फिर नेक्स्ट नज़र आ रहा है स्टूडेंट आपको NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, चूँकि ये H पॉजिटिव दे सकता है लिहाजा ये प्रोटॉन डोनर है, डोनेट कर सकता है प्रोटॉन, ये फिर एसिड होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिल्वर आयन आपको नज़र आ रहा है Ag पॉजिटिव, अर्जेंटम आयन भी कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन है, कैटायन वाले सारे एसिड होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करते हैं, लिहाजा ये फिर एसिड। नीचे कैल्शियम ऑक्साइड नज़र आ रहा है, चूना जिसे कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। तो ये जो है मेटालिक ऑक्साइड है जी। मेटालिक ऑक्साइड सारे बेसिक होते हैं क्योंकि इन्हें पानी में डिज़ोल्व करें तो ये बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे CaO को पानी में हल करें तो CaOH ऑल ट्वाइस बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस बनाएगा, लिहाजा ये बेसिक है। फिर KCN नज़र आ रहा है स्टूडेंट स्क्रीन पे, तो KCN जो है उसको पानी में डिज़ोल्व करें HCN और KOH बनाएगा। HCN हाइड्रोसायनिक एसिड वीक एसिड है, KOH उससे बेहतर बेस है, तो बेस स्ट्रॉन्ग बनता है, एसिड वीक है, लिहाजा ये बेसिक होगा क्योंकि बेसिक सोल्यूशन बनाता है। फिर H2S नज़र आ रहा है, H2S जो है ये H पॉजिटिव दे सकता है, तो जो हाइड्रोजन आयन दे सके वो फिर एसिड कहलाता है। तो H2S फिर इस कानून के तहत H2S एसिड ठहरा। इसको हम फिर जो है वो एसिड बोलेंगे। तो H2S एसिड है स्टूडेंट। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कहते हैं। इसका थोड़ा सा तारफ़ करा दूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये गंदे अंडे के अंदर होती है। गंदा अंडा टूटता है तो उसकी जो रिपेलेंट ओडोर आती है, बैड ओडोर, गंदी स्मेल आती है, वो H2S गैस की होती है। ये एसिडिक गैस होती है और बैड ओडोर होता है इसका, और इसको जो है वो हम रॉटन एग में जो है इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सल्फेट। ये तो एनाइन है और डाई एनाइन है। और स्टूडेंट कानून है कि जो एनाइन होते हैं ये बेस होते हैं क्योंकि इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डोनर होते हैं। फिर Na पॉजिटिव नज़र आ रहा है स्टूडेंट। Na पॉजिटिव ज़ाहिर कैटायन है, तो ज़ाहिर कैटायन जो होगा वो एसिड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लिहाजा ये फिर जो है वो लीवस के कानून के तहत ये फिर एसिड ठहरेगा। नेक्स्ट है क्लोराइड, और ये क्लोराइड एनाइन है और एनाइन जो होते हैं बेस होते हैं क्योंकि नेगेटिव आयन होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फालतू होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो बेस होता है, लिहाजा लीवस कानून के तहत ये फिर बेस कहलाएगा। स्टूडेंट आखिर में लास्ट में जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि क्लासीफाई करें लीवस एसिड और बेस। तो पहला CO2 है, CO2 ज़ाहिर है ये एसिडिक गैस है। उसके बाद H2O है तो ये न्यूट्रल है। उसके बाद SO2 है तो ये एसिडिक है। उसके बाद I नेगेटिव है तो ये एनाइन है, तो एनाइन तो होते ही बेसिक हैं, ये बेसिक है। फिर NH3 है, इसके पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये देगा लोन पेयर, डोनेट करेगा तो ये बेस का काम करेगा। फिर OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव ज़ाहिर है एनाइन है, एनाइन तो होते ही बेस हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है टॉप का।
उसके बाद BCl3 है, तो इसमें बोरान जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, तो ये भी लिवस एसिड कहलाएगा। तो स्टूडेंट सारी क्लासिफिकेशन हमने कर दी है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर के साथ जो है वो हाज़िर हूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।